नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें आज हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूलाधार। और हमारा आज का टॉपिक है उपलब्धि अभिप्रेरक तथा शक्ति अभिप्रेरक। तो आइए जानते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक क्या है। अर्जित अभिप्रेरक के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा हुआ था। अर्जित अभिप्रेरक के ही दो प्रकार होते हैं, उपलब्धि अभिप्रेरक और दूसरा शक्ति अभिप्रेरक, और तीसरा अनुमोदन अभिप्रेरक, और चौथा संबंधन अभिप्रेरक। तो आइए जानते हैं। तो उपलब्धि अभिप्रेरक में क्या होता है कि उपलब्धि अभिप्रेरक जिस मनुष्य के अंदर होता है वह हमेशा ही ऐसे कार्यों को करना पसंद करता है जिनके करने से उन्हें समाज में गौरव एवं प्रतिष्ठा की उपलब्धि हो। अर्थात तात्पर्य यह है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, जिससे कि उसका मनोवैज्ञानिक अहम जो है वो संतुष्ट हो। ये अभिप्रेरक मनुष्य को कौन कौन से कार्य करने पर मजबूर करते हैं वो जानेंगे अब। जैसे कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रतियोगिता में उच्च स्थान पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनके अंदर उपलब्धि अभिप्रेरक पाई जाता है। अगर दूसरे की बात करें तो अपने आप चुने गए क्षेत्रों में सफल होने के लिए प्रयास करना। और अगला है व्यवहार के किसी भी क्षेत्र में उच्च स्तर को प्राप्त करने की आकांक्षा रखना या प्रयास करना। व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक उन्नति करने का प्रयास करना। और कोई दूसरा कार्य क्या करता है कि किसी कार्य में सफल हो जाने पर अपनी सफलता पर प्रसन्न होना तथा गर्व महसूस करना। ये सब किसके कारण होता है? उपलब्धि अभिप्रेरक के पाए जाने के कारण। अब जानेंगे हम शक्ति अभिप्रेरक के बारे में। तो यह वह अभिप्रेरक प्रवृत्ति है जिससे अभिप्रेरित व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले साधनों पर नियंत्रण कर संतुष्टि प्राप्त करता है। इसमें तत्व कौन कौन से शामिल हैं? तो इसमें पहला तत्व है कि जिन व्यक्तियों में इस अभिप्रेरक की अधिकता होती है या इस प्रवृत्ति की अधिकता होती है, वे व्यक्ति सामाजिक मूल्यों की अधिक चिंता नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो समाज के बंधनों को तोड़ करके आगे जाना चाहते हैं, उनके अंदर शक्ति अभिप्रेरक पाया जाता है। अभिप्रेरक की मात्रा उद्दीपन के स्तर पर निर्भर करती है। अर्थात उद्दीपन का स्तर जितना ऊंचा होगा, जितना अधिक होगा, अभिप्रेरणा भी उतना ही अधिक होगा। जिन व्यक्तियों में इस प्रवृत्ति की अधिकता होती है या इस प्रवृत्ति की प्रबलता अधिक होती है, वैसे मनुष्य अधिक तर्कशील होते हैं। इस प्रवृत्ति की प्रबलता वाले व्यक्ति नेतृत्व में असंतोष व्यक्त करते हैं तथा उसका विरोध भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी इच्छानुसार कार्य कराकर संतुष्टि का अनुभव होता है। अब इसी में हम जानेंगे अनुमोदन अभिप्रेरक के बारे में कि अनुमोदन अभिप्रेरक क्या है। इस विषय में किए गए शोधों में यह पाया गया है कि जिन मनुष्यों में इस अभिप्रेरक की अधिकता होती है, ऐसे व्यक्ति हमेशा वही कार्य करते हैं जिनको कि समाज में मान्यता प्राप्त हो। मतलब वो समाज के अनुसार चलते हैं। वे उन कार्यों से दूर रहते हैं जो समाज ने निषिद्ध करे हुए हैं। इनके ऊपर 3 प्रकार की परिस्थितियां का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिनमें पहला है सामान्य समूह का दबाव, प्रायोगिक स्थिति अधिक समूह दबाव। प्रायोगिक स्थिति में प्रयोज्य को कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के निर्णय के बाद निर्णय लेना। इन आधारों पर यह कहा जा सकता है कि जिस मनुष्य में अनुमोदन अभिप्रेरक की अधिकता होती है, ऐसा व्यक्ति समाज के दबाव में, समूह के दबाव में अधिक होते हैं और समाज या समूह का दबाव स्वीकार भी करते हैं। अभिप्रेरक की प्रबलता वाले व्यक्ति में प्रत्यक्ष परक सुरक्षा भी अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। क्राउनी ने अपने शोध में पाया कि ऐसे व्यक्तियों में अहम सुरक्षा की मात्रा भी
अत्यधिक पाई जाती है तथा ऐसे व्यक्ति उस समय आक्रामक व्यवहार करते हैं जब कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरा समूह उनको ऐसा करने के लिए बाध्य करता है। मतलब समाज के सामने अपना गर्व को बनाए रखना या फिर मतलब ऐसे ऐसे कार्य करना जिसे समाज मानता हो। वो ये नहीं देखते हैं कि समाज गलत कह रहा है या सही कह रहा है, बस जैसा कह रहा है वो वैसा ही फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे संबंधन अभिप्रेरक के बारे में। इस अभिप्रेरक का तात्पर्य उस व्यक्ति से है या उस प्रवृत्ति से है जिसमें प्राणी अन्य व्यक्तियों के साथ रहने में तथा दूसरों में संबंध खोजता है, दूसरों से संबंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, दूसरों से संबंध बना करके सुख प्राप्त करता है। समाज में समूहों का निर्णय इसी अभिप्रेरक पर होता है और एक व्यक्ति एक समूह को अपनी इच्छा से त्याग कर दूसरे समूह का सदस्य बन जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसमें संबंधन अभिप्रेरक की मात्रा अधिक पाई जाती है, उनका अधिकांश समय मित्रों के साथ, परिवार के साथ, क्लब आदि में व्यतीत होता है। इस अभिप्रेरक का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार पर स्पष्ट दिखाई देता है। तो आज हमने जाना अर्जित अभिप्रेरकों के अंतर्गत आने वाले अभिप्रेरक कौन कौन से होते हैं। उसमें था उपलब्धि अभिप्रेरक, शक्ति अभिप्रेरक, अनुमोदन अभिप्रेरक और संबंधन अभिप्रेरक। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न पेपर फर्स्ट से। मतलब पेपर फर्स्ट में जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं वो सारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलेगा। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप इसके नोटिफिकेशन के आइकन को पुश करके उसमें ऑल का बटन क्लिक करिएगा, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सारी चीज़ें सबसे पहले जान सकें। अगर आपका कोई कमेंट हो या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। डेफिनेटली आपको आपका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।